आज 1 जून है और आज जातीय जनगणना पर बिहार की राजधानी पटना में सर्वदलीय बैठक है, यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की संयुक्त मुहिम, उनके डबल ईगो की बैठक। इफ्तार से शुरू हुआ चाचा भतीजे की जुगलबंदी का क्लाइमैक्स। इस बैठक में आखिरकार बीजेपी भी होगी, मगर पार्टी के जो अधिकांश बड़े नेता है ना, वो तो कटिहार में होंगे, जहां बीजेपी ने एक बड़ी बैठक रख दी है और वो भी आज ही के दिन। तो देखना होगा कि बीजेपी से कौन आता है या कौन कौन शिरकत करता है, या फिर सिर्फ सांकेतिक औपचारिक प्रतिनिधित्व ही इस बैठक में नजर आता है। आज सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, ऊपर ऊपर से तो ना सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है, मगर बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर सबकी नजर है। अब सुशील मोदी नीतीश के मित्र माने जाते हैं और काफी पक्के मित्र, और सबसे पहले बीजेपी की बैठक में शामिल होने पर उन्होंने ही जोर डाला था। सुशील मोदी ने आजकल बहुत सारे मोर्चे खोल रखे हैं। इस समय वो तो देश से बाहर है, लेकिन ये जो पूरे मोर्चे खोल रखे हैं ना, इसमें राज्यपाल के खिलाफ ट्विटर बाजी भी शामिल है। बीजेपी की अंदरूनी तस्वीर क्या है, ये आपको इस स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। इन तस्वीरों को, इस पूरी सीक्वेंस को देखिए। जब नीतीश कुमार के बगल में खड़े होने के लिए वर्तमान उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बीच होड़ नजर आती है। देखिए, इसलिए सवाल लाजमी है कि कौन कौन बैठक में आएगा या कौन कौन भेजा जाएगा। देखिए, तय तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा और सिलेक्शन कहीं चौंका ना दे। सवाल सिर्फ बैठक में बीजेपी के नुमाइंदे का नहीं है, बल्कि बीजेपी बैठक में क्या स्टैंड लेती है, इस पर भी होगा। जाहिर सी बात है कि नीतीश और तेजस्वी जातीय जनगणना जल्द चाहते हैं, लेकिन क्या बीजेपी भी ऐसा ही चाहेगी? और अगर बीजेपी टाइम बाय करती है तो समझ लीजिए कि जातीय जनगणना कराने के लिए जरूरी कैबिनेट के फाइनल निर्णय में भी उठापटक हो सकती है। तो उसमें बीजेपी के मंत्री क्या रुख अपनाएंगे, क्या कहते हैं, ये सब देखने लायक होगा। जातीय जनगणना के लिए सरकारी पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंस चाहिए, और ये विभाग बीजेपी के ही मंत्री जी के पास है। तो कहा जा सकता है कि बिहार में जातीय जनगणना का पेच अभी भी फंसा है। कई बाधाएं हैं, कई सारे मोड़ हैं। सवाल वोट और वोट बैंक का है। हिंदुत्व, कमंडल और मंडल, इन सभी के नफे नुकसान के आकलन पर ही सब कुछ तय होना है, और सारे यही सोचकर चीजें तय करने वाले, यानी कि मेरा लाभ, मेरी हानि, मेरा क्रेडिट, दूसरे का कुछ नहीं। इसके अलावा भी एक और चर्चा गर्म है इस समय कि क्या बिहार की जो ये सर्वदलीय बैठक है, जो ये ऑल पार्टी बैठक है, इसमें नीतीश और तेजस्वी क्या पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव पास करने के लिए भी एक माहौल बना सकते हैं? और अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर बीजेपी क्या स्टैंड लेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और बन भी सकता है। देखिए, नीतीश और बीजेपी के बीच तनाव तो है, भले ही टेम्पररी मामला थोड़ा ठंडा किया गया, दिखाने की कोशिश है कि सब कुछ ठीक है ना। नीतीश ने तेजस्वी के साथ जुगलबंदी का अपना रास्ता खोला रखा है, यानी कि जब जैसा तब वैसा। इधर बीजेपी भी 2024 और 25 को लेकर अपनी तैयारी में है, शायद नए समीकरणों की गोटी बैठाकर जमा कर, आरसीपी की टिकट काटकर, कास्ट सेंसस पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए बीजेपी को मजबूर कर देने में नीतीश सफल है। उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है, यानी बिहार मतलब नीतीश का नेतृत्व। बीजेपी को यह मैसेज बिल्कुल साफ है।
अब नीतीश देखिए ये भी जानते हैं कि 2024 तक बीजेपी को उनका साथ चाहिए। उससे पहले देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है, 24 के बाद पता नहीं। इसलिए शायद कास्ट सेंसस, मंडल पार्ट 2 और तेजस्वी 2.0 भी। तो चलिए देखते हैं कि बिहार में आगे आगे होता है क्या। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। अभी के लिए थैंक यू।